आज हमारा एपिसोड नंबर 103 मौत के बाद क्या, ये एपिसोड है। इस पर आप ध्यान से सुने, शायद आपको कुछ लाभ हो सके, ये मेरा विचार है। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो है मौत के बाद स्वर्ग या नरक। मानना पड़ेगा मौत जीवन का आखिरी पड़ाव है। मौत के बाद सभी रिश्ते नाते, सभी संबंध और शरीर के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। पंच तत्व से बना शरीर जलकर या सुपुर्दे खाक होकर पंच तत्व में ही वापस मिल जाता है और जीवन से इस शरीर का नाता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इस में अंधविश्वास क्या है। नंबर 1, सबसे पहले मैं मानव के इस अंधविश्वास को दूर करना चाहता हूं जब लोग ये कहते हैं कि भगवान जी इस जीव आत्मा को अपनी शरण में स्थान देना। जब कोई मर जाता है तो यही ऐसा पंडित जी आते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि भी भगवान जी इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। सत्य तो ये है, भगवान जीव में ही नहीं कण कण में विराजमान है। जीव जब शरीर में था तब और जब शरीर को छोड़ गया, दोनों समय भगवान जी की शरण में ही रहता है। कितनी छोटी सी बात है लेकिन हम इसे भूल जाते हैं। मैं उसे याद दिलाना चाह रहा हूं, आप इस पर ध्यान दें। जीव भगवान से अलग रह ही नहीं सकता, उससे अलग तो उसका जीवन ही नहीं है। नंबर 2 का अंधविश्वास सुनिए। दूसरा अंधविश्वास है शुभ कर्मों वाला स्वर्ग और अशुभ कर्मों वाला नरक लोक में जाकर सुख और दुख भोगता है। ऐसा लोगों का विचार है। ये मेरा नहीं, आपका नहीं, पूरे संसार की कहानी है। सुनिए, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक स्वयं स्वर्ग व नरक लोग किसी ने देखा ही नहीं। होता तभी तो दिखता, कोई तो बताता नहीं यहाँ स्वर्ग है ये नरक है। हाँ, भू लोक, पाताल लोक और आकाश लोक के साथ अनेक ग्रह और हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और भी हैं। वैज्ञानिक खोज रहे हैं, इनकी खोज हुई है और ग्रहों की भी खोज हो रही है, लेकिन स्वर्ग नरक की खोज ना कोई कर रहा है, ना इस पर कोई अपना ध्यान दे रहा है। बस है, ऐसा मानते हैं, ये काल्पनिक बात है। पर स्वर्ग लोक या नरक लोक यदि हैं तो इस भूलोक यानी पृथ्वी लोक पर ही है। इससे अलग स्वर्ग नरक का कोई लोक है ही नहीं जिसके मैं प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा आपको। अभी एक और अंधविश्वास को आपको बताकर फिर दर्शन कराऊंगा। नंबर 3 का अंधविश्वास सुनिए। तीसरा अंधविश्वास ये है कि जो जन्म लेता है यानी जीव या प्राणी, बताओ किसने केवल स्वर्ग या नरक ही पाया हो? किसी ने बताया हो किसी को, ऋषि मुनि को या कहीं उल्लेख हो कि उसने स्वर्ग नरक पाया? स्वर्ग लोक को चला गया, बस एक शब्द है, ये लाइन बोल दी, गया। कहाँ है वो स्वर्ग लोक, क्या है, कौन गया, कैसे गया, कुछ नहीं पता। कोई पैदा हुआ ही नहीं जो इस बात को बता सके। प्राणी मोह, ममता, स्वार्थ, स्पर्धा, लोभ के कारण सुख व दुख दोनों ही झेलता है, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सुख को कुछ भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भाग्य में था, ये कह सकते हैं भगवान ने दिया, ये कह सकते हैं परिश्रम से मिला, या बुजुर्गों का आशीर्वाद था, या देवताओं का भजन था, या कथा से मिला, या कोई हवन किया उससे मिला, मैं किसी धार्मिक स्थल पर। ये आपकी कल्पना है, जो आप सोच लें वही ठीक है। शरीर से जीव निकल जाने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है।
जो हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ है। हिंदुओं में जब भी मृत्यु हो जाती है उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ उस स्थान पर होता है। इसमें लिखा है कि शुभ कर्मों वाला स्वर्ग जाकर, सुख और बुरे कर्मों वाला नरक लोक में जाकर दुख प्राप्त करता है, ऐसा उल्लेख उसमें है। सोचने समझने की बात यह है, जब शरीर नहीं तो गरुड़ पुराण में जो लिखा है खोलते तेल में जलना, कि बुरे कर्म वालों को खोलते तेल में डाला जाता है, मांस काटा जाता है, बिच्छू सांपों से कटवाया जाता है। किसका, किसको जलाया जाता है, किसको कटवाया जाता है? शरीर तो आपका यहीं भस्मीभूत हो गया, कुछ सुपुर्दे खाक कर दिया गया, वो कीड़ों ने खा लिया। वो कष्ट किसको है, किसको जला रहा है? वो गरुड़ पुराण गलत है क्या? यहाँ कर एक संशय पैदा होता था मेरे विचारों से। आप सोचेंगे भाई बाबा ये बात कह रहे हैं सारी दुनिया गलत है क्या? बाबा एक सही आदमी है? नहीं, मैं इसको भी क्लियर करूंगा, आपको भ्रम में नहीं होने दूंगा, आपका भ्रम जरूर दूर करूंगा। क्या पुराण गलत है? नहीं, पुराण में तो सत्य लिखा है, पर हम अंधविश्वास के कारण समझ ही नहीं पाते। हमें जैसा आता वही एक लाइन मरने के बाद बोल देते हैं, बात खत्म हुई बस। प्राणी स्वर्ग या नरक यानी सुख व दुख इसी पृथ्वी पर रहते हुए जीवित रहते भोगता है। मृत्यु के बाद जब शरीर नहीं है, भोग कौन रहा है? कीड़े किसको खा रहे हैं, किसको जलाया जा रहा है, किसको तेल में तला जा रहा है? वहां तो है ही कुछ नहीं, और वायु रह गई तो उसे आप देखिए क्या करोगे। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं, वो अपने जीवित जीवन में ही जब वो समाज में रहता है सुख दुख भोगता है, इसी को है। फिर मरने के बाद क्या? मेरा तो हेडिंग आज का ये कि मरने के बाद क्या, मैं इसे भी बताता हूँ। शरीर का एक भाग और भी है जो प्राणी के मरने के बाद भी जीवित रहता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। कुछ आत्मा भी कह देते हैं, ना वो मरती है, ना जलती है, ना आग जला सकती है, ना पवन उड़ा सकती है, ना हम पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ऐसा उसके विषय में लोगों ने कहा है। मैंने उसका नाम दिया सूक्ष्म शरीर। उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, यानी बीज। जैसे वृक्ष का सूक्ष्म शरीर उसका बीज है, पंच तत्व मिलकर पुराना पेड़ हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उसके फल का बीज तो बचा हुआ है ना। पंच तत्व मिलकर फिर वृक्ष बन जाता है, उसके बीज को बोधी फिर वृक्ष आ जाता है। उसी प्रकार प्राणी का सूक्ष्म शरीर भी दोबारा जन्म लेता है और जन्म लेकर इसी भूलोक में सुख और दुख भोगता है। ये जीवन प्रकृति की तरह ही रिसाइकिल होता रहता है, जिसे हम स्वर्ग नरक लोग कहते हैं, वो कहीं भी नहीं है, इस भूलोक पर ही है सारा। कहने का अर्थ ये है मृत्यु होती ही नहीं, यहीं पर हम भुगत रहे सुख दुख, उसी को हम जो है स्वर्ग नरक मानेंगे, वो है ही सत्य है। मृत्यु होती ही नहीं। सूक्ष्म शरीर फिर चोला बदल कर कर्मों के अनुसार पंच तत्व से शरीर धारण कर के इसी पृथ्वी पर आकर सुख दुख झेलता है, दोबारा से आ जाता है। सुख को स्वर्ग, दुख को नरक माना गया है। सृष्टि इसी प्रकार से चलती आई है, चलती भी रहेगी। अच्छे व बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए जीव आता रहेगा और जाता रहेगा। मेरे विचारों से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। अगर उनमें कोई मेरे विचारों में आपको त्रुटि लगती है, धोखा लगता है, तो मेरा आपसे निवेदन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब व लाइक के साथ कमेंट ज़रूर दें। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूंगा। धन्यवाद। नमस्ते।